हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे भगवत गीता के 15वें अध्याय के 12वें नंबर श्लोक की। तो हमने देखा, जैसे कि हम ये एवरी श्लोक का हम अच्छे विस्तार से ले रहे हैं, तो हमने एक क्विक रिकैप कर लेते हैं अभी तक का। तो हमने पहले श्लोक से लेकर छठे श्लोक तक हमने देखा कि भगवान हमको बता रहे हैं कि जीव इस संसार रूपी वृक्ष में बंधा हुआ है, कैसे अपनी वासना और आसक्तियों के कारण। और फिर बताया कि दृढ़ निश्चय और अनासक्ति से इस संसार से निकला जा सकता है। उसके बाद भगवान ने गुणों का वर्णन किया कि कैसे हम उन गुणों का विकसित करके हम इस जंगल से निकल सकते हैं। उसके बाद भगवान ने 6th में अपने दिव्य धाम का वर्णन किया। फिर 7वें और 11वें में भगवान ने हमको बताया कि जीव भगवान का अंश है और इन वासनाओं के कारण इसमें फंसा हुआ है, और मन और इंद्रियों के कारण वह एक शरीर से दूसरे शरीर में भ्रमण कर रहा है। फिर हमने देखा कि शरीर तो नष्ट हो जाता है, पर जीवात्मा का जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार, वो क्या करता है, उसको एक शरीर से दूसरे शरीर में उसकी यात्रा चलती रहती है इसी के कारण, क्योंकि उसकी वासनाएं पूरी नहीं होती है और वो इसी को पूरा करने के लिए वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। अब 12th नंबर के श्लोक में भगवान हमको बता रहे हैं कि वो सभी जीवों का पालन पोषण कैसे करते हैं। तो श्लोक इस प्रकार से है, यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विधिमामकम्। अनुवाद, सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है, चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जैसे कि पिछले श्लोक में हमने देखा कि क्या बताया था भगवान ने कि जो जीवात्मा एक भोग करने के लिए दूसरे शरीर में जाती है, तो यहाँ पर बता रहे हैं भगवान की उन भोगों को फिर उपलब्ध कौन कराता है। तो कोई भी सोच सकता है कि लास्ट श्लोक तक टॉपिक कुछ अलग था और अभी एकदम टॉपिक चेंज हो गया कि भगवान सूर्य का तेज और चंद्रमा का तेज, अग्नि का तेज बता रहे हैं कि मेरा ही है, मेरे द्वारा ही दिया गया है। तो इसका संबंध पिछले श्लोक से किस प्रकार से है कि जो भोग करने के लिए जीवात्मा शरीर धारण करती है, तो उस भोग को देने वाला कौन है, उनका पालन पोषण करने वाला कौन है, भगवान ही। जीव के जैसे कर्म होते हैं, मतलब इच्छा तो जीव की अनलिमिटेड है, पर उसके जो कर्मों के अनुसार वो योग्यता रखता है कि नहीं रखता है वो इच्छा पूरी करने के लिए, भोग पूरी करने की, वो निर्धारण कौन करता है, भगवान करते हैं। इस तरह भगवान क्या करते हैं, जीव की इच्छा को पूरा करने के लिए अगर उस कर्म के अनुसार वो कैपेबल है, वो रखता है योग्यता कि वो इच्छा पूरी हो सके, तो वो क्या करते हैं, भगवान उसकी पूरी व्यवस्था कर देते हैं। और इसी तरह अगर जीव जो उसकी फ्री विल है, अगर वो भगवान की भक्ति की ओर अपनी इच्छा को मोड़ता है, तो भगवान उसी तरह उसकी मदद करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि भगवान की कृपा से ही गुरु की शरण हम जा सकते हैं, और गुरु की शरण से हमको भगवान की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार क्या है कि इस श्लोक में हमें बताया गया है कि संसार में बंधे जीव वो के लिए भोग और जीवन निर्वाह की समस्त व्यवस्था भगवान ही करते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं श्लोक में, यदादित्य गतम तेज, अर्थात सूर्य के जो प्रकाश हैं, जगत भासयते खिलम, जिससे संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है, वह मेरा ही अंश है। हम देखते हैं जैसे सूर्य का हम समझें तो सूर्य से क्या होता है, सूर्य उदय होते ही क्या होता है, सारे क्रियाकलाप जीवों के स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। जैसे हमको सूर्य से क्या मिलता है, सूर्य हमको प्रकाश देता है, ऊष्मा देता है और जीवन के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे कि हम इसको एग्जाम्पल समझें, पौधों की जैसे वृद्धि होती है तो कैसे होती है, फोटोसिंथेसिस हम पढ़ते थे बचपन में, तो क्या होता था कि उसके लिए हम पढ़ते थे कि सनलाइट चाहिए। तो पौधों का भी जो भोजन है वो क्या सनलाइट के बिना नहीं बन सकता। इस प्रकार हम वाटर साइकिल पढ़ते थे कि कैसे है ना, सूर्य के किरणें पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर क्या करते हैं, उसे बादल बनते हैं, और फिर बादल से क्या आता है, पुनः पानी क्या जाता है, पृथ्वी पर आ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे पूरा सूर्य के जो बता रहे हैं भगवान की, पूरा जीवन कैसा निर्भर है, हमारा सूर्य पर निर्भर है। और वो सूर्य का तेज कहाँ से आ रहा है, सूर्य का तेज स्वयं का तेज नहीं है, वो किसका तेज है, भगवान से उसको प्राप्त हुआ है। तो जैसे हमने समझा था पहले कि भगवान ने क्या बताया था कि भगवान का जो धाम का हमने वर्णन समझा था, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावक, है ना। तो भगवान ने क्या कहा था कि मेरे धाम में तो सूर्य, अग्नि इसकी और चंद्रमा के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है,
परंतु जो यहाँ पर हम समझ सकते हैं श्लोक से, जो पृथ्वी पर हम रहते हैं तो वहाँ पे तो क्या है, जो सूर्य चंद्रमा के प्रकाश की आवश्यकता है वो कहाँ से आ रहा है, भगवान के शरीर के तेज से। जो हमने पहले भी समझा था इसके बारे में कि भगवान के शरीर से क्या होती है, दिव्य प्रकाश निकलता है, उसको क्या कहते हैं, ब्रह्म ज्योति कहते हैं। तो उसके ब्रह्म ज्योति के एक अंश मात्र से सूर्य अपना प्रकाश प्राप्त करता है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम एक ब्रह्मांड को लेकर चल रहे हैं। परंतु ऐसे क्या है, वैदिक ग्रंथों के अनुसार क्या है, असंख्य ब्रह्मांड भगवान के रोमकूपों से शरीर के निकलते रहते हैं। और प्रत्येक ब्रह्मांड में क्या होता है, सूर्य चंद्रमा होता है। तो वो किससे प्रकाश प्राप्त करते हैं, ब्रह्म ज्योति के अंश मात्र से ये प्रकाश प्राप्त करते हैं। तो इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो ये तेज और प्रकाश का जो ऊर्जा दिखाई दे रही है हमको, वो उसका स्रोत क्या है, भगवान स्वयं है। फिर दूसरी हम बात करें अगर चंद्रमा की, तो भगवान कहते हैं यच्चंद्रमसि, अर्थात चंद्रमा का जो तेज है वह भी मुझसे ही प्राप्त है। अब हम सोच सकते हैं सूर्य और चंद्रमा दोनों प्रकाश देते हैं, फिर भगवान ने अलग अलग दोनों का उल्लेख क्यों किया? तो इसका कारण क्या है कि दोनों का कार्य अलग अलग है। सूर्य हमें प्रकाश और उष्णता देता है दिन के टाइम पे हमको, और जबकि चंद्रमा शीतलता और पोषण प्रदान करता है। वैदिक शास्त्रों में बताया गया है जैसे कि चंद्रमा का संबंध क्या है, वनस्पति, औषधि और अन्न के पोषण से है। चंद्रमा की किरणों से क्या होता है, पृथ्वी पर जो स्थित वनस्पतियां हैं, जिसे हम देखते हैं फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, तो इनको जो हमको स्वाद आता है तो वो किससे प्राप्त होता है, हम वो कौन प्रदान करता है, चंद्रमा। तो भगवान क्या कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि इसलिए जो पोषण मिलता है वो किससे मिलता है, हमको भगवान के द्वारा ही हमको ये स्वाद अनुभव कर पाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं ना, रात के समय जब चंद्रमा निकलता है तो वातावरण कैसे शीतलता आ जाती है। जैसे अभी समर सीजन चल रहा है तो रात होते ही कैसे शीतलता आ जाती है, तो वो इसीलिए क्या होता है, चंद्रमा के कारण। और फिर क्या लगता है, जीवों को विश्राम का अवसर मिलता है। इस तरह क्या होता है कि सूर्य और चंद्रमा के कारण क्या होता है, प्रकृति का संतुलन बना रहता है। दिन में अगर सूर्य न निकले तो क्या होगा, पूरा सिचुएशन क्या हो जाएगी, पूरी अस्त व्यस्त हो जाएगी। इसलिए यह श्लोक क्लियरली बता रहा है कि ये पूरा भगवान पे ही डिपेंडेंट है हमारा जीवन। मेरी भगवान यहाँ समझा रहे हैं कि जीव सोचता है कि मतलब हम सोचते हैं ना कि हमारे सारे प्रयास हम सब कुछ कर रहे हैं, पर लेकिन वास्तव में क्या है, जीवन की प्रत्येक सुविधा क्या हो रही है, पीछे क्या है, भगवान की शक्ति पर निर्भर है ना। सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा की शीतलता, वर्षा, अन्न, जल, सब्जियां, इन सब के पीछे क्या है, भगवान की व्यवस्था है। इसके बाद भगवान क्या कहते हैं, यच्चाग्नो, अर्थात अग्नि का जो तेज है वो भी किससे है, मुझसे ही उत्पन्न है। अग्नि के बिना क्या होगा, जीवन लगभग असंभव हो जाएगा। जैसे कि भोग, हम ये सब्जियां तो प्राप्त कर लेंगे पौधों से, पर उसको पकाएंगे कैसे? अगर अग्नि नहीं होगी तो हम उसको पका ही नहीं पाएंगे। तो शरीर को गर्म रखने के लिए भी क्या होता है, यज्ञ आदि करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, उसके लिए भी हमको क्या होती है, अग्नि की आवश्यकता होती है। तो यही अग्नि से हमें क्या करती है, ऊर्जा प्रदान करती है और अनेक प्रकार से हमारी सहायता करती है। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं कि जो अग्नि की शक्ति है वो भी क्या है, मेरी शक्ति है। तो अग्नि भी क्या है, स्वयं स्वतंत्र नहीं है। जैसे चंद्रमा और सूर्य की शक्ति का कैसे आ रही है भगवान से, तो वैसे भी अग्नि की शक्ति भी किससे है, भगवान से ही है। तो इस तरह हम देखा कि सूर्य से, जैसे कि सूर्य से क्या होता है कि प्लांट्स बढ़ते हैं, हमको सब्जियां, फ्रूट्स सब मिलते हैं। और फिर चंद्रमा क्या करता है, उसको पोषण प्रदान करता है, रस प्रदान करता है, उसमें टेस्ट आता है। फिर अग्नि क्या होती है, उसे हम पका के खाते हैं। तो इससे क्या साबित होता है कि इसमें श्लोक का पूरा निष्कर्ष क्या है कि अगर ये चंद्रमा, सूर्य और अग्नि का तेज ना हो तो जीवन लगभग क्या हो जाए, पृथ्वी पर असंभव हो जाए। तो इससे यही हमको साबित होता है कि श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं कि पूरा पालन पोषण और जीवों को भोगने की जो सुविधा है वो भगवान ही प्रदान करते हैं। इस तरह क्या होता है, जब जीव ये समझ जाता है कि वह पूरी तरह से क्या है, भगवान पर निर्भर है, और भगवान के बिना उसका जो दी गई जो सुविधा है, जैसे हमने देखा है सूर्य, चंद्रमा, अग्नि इत्यादि की, तो फिर क्या उसको प्रेरणा मिलती है कि वो भगवान के शरणागत होने की उसको प्रेरणा मिलती है। तरह क्या आता है, जब भक्ति करके शुद्ध होता है हृदय, तो हम क्या कर सकते हैं कि शुद्ध भक्त क्या करता है, हर जगह क्या करता है, फिर भगवान का ही दर्शन करता है। जैसे कि यहाँ पे तो भगवान ने सूर्य चंद्रमा का बताया, जैसे अग्नि का बताया, तो जैसे जल हो गया, वायु हो गया, इन सब में भी क्या है, भगवान की शक्ति है हर जगह। तो जैसे कि प्रभुपाद जी के एक बुक में मैं पढ़ रही थी, तो उसमें आता है कि प्रभुपाद जी एक बार समुद्र के पास में भ्रमण कर रहे थे। तो फिर वॉकिंग के मतलब दौरान प्रभुपाद जी ने मतलब एक भक्त से पूछा कि व्हाट कैन यू सी, कि आप क्या देख रहे हो? तो उसने कहा कि ओशन, समुद्र देख रहा हूँ। तो फिर क्या वापस से प्रभुपाद जी ने बोला कि क्या देख रहे हो?
तो उसने वापस से बोला कि मैं समुद्र देख रहा हूँ प्रभुपाद जी। पर प्रभुपाद जी का आंसर क्या था कि ये भगवान ने कितना सुंदर, भगवान की कृति कितनी सुंदर है, कि इतना विशाल जलाशय भी कैसे कितना सुंदर लग रहा है और कितनी अच्छी हवा चल रही है। तो इसका कहने का तात्पर्य क्या है, जब एक भक्त समझ जाता है कि वह पूरी तरह से उसका जीवन किस पे, भगवान पर ही निर्भर है, तो फिर क्या करता है, वो शरणागति करता है, भगवान की भक्ति में लग जाता है, और फिर वो हर जगह क्या करता है, हर जीव में हर जगह भगवान का ही दर्शन करता है। तो इस श्लोक का यही संदेश है। हरे कृष्णा।